अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं रियल वेब मोहसिन बहुत दिन के बाद आपके सामने आज चंद मसलों पे जिस तरीके से देश के हालात बताए जा रहे हैं और हो रहे हैं, उन मसलों पे कुछ बातें, चंद ऐसी बातें जो आप सबको अवेयर करना चाह रहा हूँ। CAA का कानून जो लागू करने की बात की गई है और जिस तरीके से लागू किया गया है, इससे सबसे पहले तो एक सवाल मेरा एक भाजपा से पूछना ये चाह रहा हूँ, क्या भाई चाइना जो हमारे लद्दाख में घुस गया उनको भी नागरिकता मिलेगी? उनको भी नागरिकता दोगे या उनको भी सिटीजनशिप दोगे? और दूसरी चीज़, कई तरीके के स्कैम्स ओपन हो रहे हैं, कई तरीके के ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिससे लीडर्स को जो है अंदर डाला जा रहा है और उनके जो पॉलिटिकल पावर्स है या फिर पॉलिटिकल गेम है, वो लीडर खुद अपने अंदर जाकर जो है सिंपैथी लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे MLC तेलंगाना कविता जी को और दीगर लोगों को जो है अंदर डाला गया है और उनको जो है कस्टडी में रखा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमको संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। सारे लोगों को एक चीज़ जानना चाहिए कि कानून सबके लिए एक है, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। तो अगर ये लोग बेगुनाह हैं, इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है, इन्होंने इंडियन सिटीजन्स के लिए जो है अच्छा सोचा है, तो इनको सजा नहीं होनी चाहिए थी। जबकि ईडी मुसलसिल अरविंद केजरीवाल को बुलाए जा रही थी, जिसको अरविंद केजरीवाल मुसलसिल इग्नोर कर रहे थे, जो कि लीकर स्कैम के अंदर। तो अगर ईडी का जब पहला नोटिस आता, अरविंद केजरीवाल अगर वो सच्चे थे तो अगर फेस कर लेते तो ये सारी चीजें होना कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आज अरविंद केजरीवाल और दीगर लोग जो स्कैम में गए हुए हैं, उस स्कैम का नाम है लीकर स्कैम, यानी शराब का स्कैम। तो हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना और दिल्ली गवर्नमेंट चाह ये रही थी कि सारे नागरिक शराब का कारोबार इनका चलते जाए, सारे नागरिक शराब पीते जाए और अपनी जानों से हाथ धोते जाए और ये अपने झोली और अपने खजाने भरते जाए। इस तरीके से कारोबार करना, इस तरीके का काम करना, आम नागरिक को परेशान करना, आम नागरिक के नाम पे स्कैम करना बहुत गलत है। ईडी जो कर रही है, बिल्कुल उसको वेरीफाई करना चाहिए और शराब जो हराम चीज है, उसका कारोबार करने वालों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इस स्कैम में मैं चाह रहा हूं, मैं आप सब और सारी हिंदुस्तान की जनता चाह रही है कि इस तरीके के स्कैम चलाने वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और कांग्रेस जो मुसलसिल हर बार एक अपना नया सत्ता और अपना नई पॉलिटिक्स लेके आती है, जिस तरीके से जब तक तेलंगाना में पिछले 10 साल से कांग्रेस कायम नहीं थी, तो कांग्रेस में जो लीडर्स मुसलसिल लड़कर अब फ्रंट लाइन रहकर जो है कांग्रेस के कई सारे ऐसे चीजें हैं जो कोई अगर कांग्रेस के कोई अध्यक्ष को या TPCC को अगर कुछ गलत कह देता था तो अपने साइड से ठहर कर उसको सपोर्ट कर कर जो है उन सारे लोगों की धज्जियां उड़ाया करते थे। आज उन सारे लीडर्स को साइडलाइन किया जा रहा है। बीजेपी से आने वाले, BRS से आने वाले और दीगर पार्टियों से आने वालों को पहला ओहदा दिया जा रहा है। तो पॉलिटिक्स भी तेलंगाना में, कांग्रेस भी तेलंगाना में चीफ पॉलिटिक्स स्टैंड कर रही है। यहां पर सिर्फ चीफ मिनिस्टर बदलते नजर आए हैं मेरे को तेलंगाना में, सिर्फ आदमी बदला है, पॉलिसीज और सारे एक्टिविटीज सेम है जो मिस्टर KCR करते थे, आज मिस्टर रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। जस्ट रेवंत हटकर KCR हटकर रेवंत जी वहां पर बैठे हुए हैं। अब माइनॉरिटीज के कई सारे वादे थे, जिस वादों पे जैसे सारे देश में कांग्रेस ने कहीं पर भी माइनॉरिटीज इश्यूज पे स्टैंड नहीं लिया, वो चाहे CAA हो या फिर रेप केसेस हो या फिर दंगे हो या फिर कोई भी चीज मुसलमानों के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर जो है कभी स्टैंड नहीं लिया है। ये कभी भारत जोड़ो, प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान के नाम पे लोगों को जो है इकट्ठा करके लूट रहे हैं और कोई और नाम पर लूट रहा है। वादे तो बहुत किए गए थे तेलंगाना में कांग्रेस ने कि कांग्रेस आने के बाद कई मस्जिदों की इंक्वायरी होगी, वो मस्जिदें कैसे तोड़े गए थे वो होगी, और वक्त के जायदादों को क्यों लॉक किया गया था, वो लॉक रूम्स ओपन होंगे, वो लॉक्स का क्या क्या है सब देखेंगे और हर घर में जो है ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री आएगा और कई लोगों को इसकी सहूलतें मिलेंगी। पर आने के बाद कुछ और रहा है। जो लीडर्स वर्कआउट किए हैं उनको बैकलाइन किया जा रहा है और जो लीडर्स आपके मुखालिफिन थे, जो आपको कभी अच्छा नहीं बोले, जो सिर्फ आपकी बुराई और आपके बारे में जो है इतनी बुरी राय रखने वाले लोगों को आप फ्रंट लाइन में सीट देते हो और जो आपके लिए जिद्दोजहद करते हैं उनको ना तो टिकट मिलती है, ना सीट मिलती है और ना उनकी कोई बात करने पर मशगूल होती है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से लीडरों के साथ
10 साल की जो सर्विस है और 10 साल के जो इन लोगों ने पॉलिटिकल एनिमीज पाला है, वो सारे एनिमीज को जो है कांग्रेस ने हाथ मिलाकर आज दूसरे लीडर्स के साथ बैठना मुनासिब समझ रही है। तो ये चीप पॉलिटिक्स अगर रेवंत रेड्डी इसी तरीके से करेंगे तो इन फ्यूचर जिस तरीके से हाल केसीआर का हुआ है, आने वाले वक्त में उनका भी वही होगा।